Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Students, today we are going to study a summary of Devoted Friend, a beautiful story by Oscar Wilde. A mother duck was teaching her ducklings how to stand on their heads. Ducklings कहते हैं जो duck के छोटे बच्चे होते हैं. So she was teaching them how to stand on their heads in the water for being in good society. क्योंकि वो समझती थी कि ये आर्ट सीखना इनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अपने सर के बल जो है वो पानी में कैसे खड़े हो सकते हैं ताकि वो अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना उनका हो जाए या लोग उनकी इज्जत करें. बट दे वर नॉट पेइंग एनी हीड टू हर दैट इन्फ्यूरिएटेड देयर नेबर अ वाटर रैट. तो ये सब हो रहा था लेकिन बच्चे जो थे वो मदर डक को तवज्जो नहीं दे रहे थे और दे वर नॉट पेइंग एनी हीड. हीड का मतलब होता है तवज्जो. टू पे हीड का मतलब होता है तवज्जो देना. सो दे वर नॉट पेइंग एनी हीड. और ये मंजर देखकर जो उनका नेबर था वाटर रैट जो कि करीबी यानी कि एक अपने बिल में से जो है उसने अपना सर बाहर निकाला हुआ था और ये मंजर देख रहा था तो ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड. इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्से में आ जाना. तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से का इजहार किया कि ये कैसे बदतमीज बच्चे हैं. मदर डक एक्सप्लेन्ड दैट दिस हैपेंस विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव टू बी पेशेंट विद दैम. तो मदर डक ने कहा कि भी बच्चे ऐसे ही करते हैं और दिस हैपेंस ऐसा होता है एंड पेरेंट्स हैव टू बी पेशेंट विद दैम. और पेरेंट्स को बस अपने बच्चों के साथ सब्र के साथ पेश आना चाहिए. तो वाटर रैट कहता है कि उससे तो पता नहीं कि एक माँ बाप की फीलिंग क्या होती है क्योंकि वो उसने कभी शादी नहीं की लेकिन वो समझता है कि दोस्ती जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि हमारे पेरेंट्स भी हमें जो है रियल लाइफ के अंदर बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और वो उसमें से बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सोसाइटी के असर से जो है ना हम सीखते हैं. ठीक है, यानी कि सोसाइटी की डिमांड होती है और हम समझते हैं कि यार लोग जो हैं इन चीजों को अच्छा समझते हैं लिहाजा हमें भी जो है ऐसा ही करना सीखना चाहिए. तो ये भी एक छोटा सा तंज है इंसानी रवैयों के ऊपर कि हम लोग जो हैं जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो कि शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन हम उनको फिर भी जो है सीखते हैं. किस लिए? ताकि लोग जो हैं हमसे खुश हो जाए. Anyway, let's move forward. Water Rat said that he did not know about parents' feelings as he was unmarried, but he believed that friendship was the greatest relation in the world. A linnet sitting nearby asked him what he would do in return if his friend was devoted to him. लिनेट एक छोटा सा परिंदा था और वो भी करीबी बैठा हुआ था एक शाख के ऊपर. तो उसने जो है पूछा वाटर रैट से कि अच्छा अगर तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे डिवोटेड है तो तुम जब बदले में उसको क्या दोगे या तुम बदले में उसके लिए क्या करोगे. द वाटर रैट कंसिडर्ड इट अ सिली क्वेश्चन. उसने इस क्वेश्चन को एक अहमकाना सवाल समझा एज ही बिलीव्ड दैट हिज डिवोटेड फ्रेंड शुड बी डिवोटेड टू हिम ओनली एंड दैट्स इट. कि बस इतना काफी है कि उसका डिवोटेड फ्रेंड जो उसके साथ डिवोटेड है और बस यही बहुत है. टू एक्सप्लेन हर आइडिया द लिनेट टोल्ड देम अ स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स मिलर एंड हांस. और इस पर जो है लिनेट उनको एक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के लिए मदर डक भी जो है अपने बच्चों को थोड़ी देर जो है छोड़कर जो है वो उनके पास आकर जो है बैठ जाती है और इस तरीके से लिनेट जो है वो कहानी सुनाता है मिलर और हांस की जो कि दो दोस्त थे. हांस वाज अ पुअर फेलो who earned his livelihood by growing flowers in his garden and selling them in the market. Poor Hans was very innocent and was deeply impressed by the philosophical ideas of Miller about the friendship. और हांस जो था वो असल में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था मिलर की बातों से जो उसके फलसफियाना ख्यालात थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर और ख़ास तौर पर दोस्ती के ऊपर. उनसे जो था हांस जो था बहुत ज़्यादा impressed था. Miller was a self-seeking clever person who capitalized on Hans' innocence. Capitalize का मतलब होता है फायदा उठाना. तो मिलर जो था वो एक सेल्फ सीकिंग क्लेवर इंसान था. सेल्फ सीकिंग का मतलब भी खुदगर्ज है, क्लेवर का मतलब चालाक. और ही कैपिटलाइज्ड वो फायदा उठाता था हांस की इनोसेंस से, हांस की मासूमियत से. He always took a big basket full of flowers from Hans' garden and in return told him scholarly thoughts about true friendship. जब भी वो उसके बाग में आता था या उसके घर के करीब से गुजरता था तो he took a basket full of flowers. वो अपनी बाल्टी, बड़ी सी बाल्टी जो थी फूलों से भरकर उसके घर से ले जाया करता था और बदले में उसको जो है दोस्ती के ऊपर बड़े बड़े ख्यालात सुनाया करता था. Hans always considered him lucky to be Miller's friend.
During spring, autumn, and summer, Hans' garden produced plenty of flowers, but during the freezing winter, Hans had to suffer hardships and hunger as his garden produced no flowers during snowy winter. Miller never visited him during winter, pretending that he should not bother his friend in his distress. और विंटर में जो है मिलर उसके घर नहीं आता था, ये बहाना करते हुए, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, कि भी उसका दोस्त ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात में है, सो ही शुड नॉट बॉदर हिम विद हिज विजिट, लिहाजा उसे जो है उसको तकलीफ या जहमत नहीं देनी चाहिए। बॉदर का मतलब होता है जहमत देना। मिलर्स वाइफ ऑल्सो चाइम्ड विद हिम, और जब वो ये बातें घर पे किया करता था तो उसकी बीवी भी उसके हाँ में हाँ मिलाया करती थी। चाइम विद का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना। वंस Miller's son suggested him to call Hans to their home and he would share with him the porridge and let him play with his rabbits. This infuriated Miller and he scolded his son that there was no use of his going to school as he was not learning anything. तो एक दफा जब उस मिलर के बेटे ने कहा कि हम क्यों ना हांस को अपने घर बुला ले, मैं उसके साथ अपना पोरिज शेयर करूंगा और उसको अपने रैबिट्स के साथ खिलाऊंगा, तो उस पर जो है मिलर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है कि तुम्हें स्कूल भेजने का कोई फायदा नहीं मुझे नजर आ रहा, क्योंकि लगता है कि तुम वहां पर कुछ नहीं सीख रहे हो। He explained that friendship was one thing and flower another thing. उसने वाज़ेह किया कि देखो दोस्ती एक चीज होती है और फ्लावर दूसरी चीज होती है, यानी कि उसके घर में जो आटा पड़ा हुआ है वो अलग चीज है। Their spellings are different, so they should not be merged. यानी कि वो कहता है कि हो सकता है कि मिलर अगर उनके घर पे आए और उनके घर में बहुत सारा आटा देखे, आटे की बोरियां देखे, तो कहे कि यार मुझे भी थोड़ा सा आटा दो, और दोस्ती एक चीज होती है और आटा दूसरी चीज होता है, और इन दोनों को जो है दे शुड नॉट बी मिंगल्ड, इनको आपस में मिंगल नहीं करना चाहिए, यानी कि मिक्स नहीं करना चाहिए। फर्दरमोर इफ हांस सीज हिज डोमेस्टिक कंफर्ट्स ही वुड बिकम एनवियस एंड jealousy mars the nature of people. और दूसरी बात यह है कि अगर हांस उसके घर आता है और उसके घर में जो डोमेस्टिक कंफर्ट्स हैं, यानी कि जो आसाइशें हैं उसके घर में, उनको देखेगा तो हो सकता है वो एनवियस हो जाए, यानी कि उसके अंदर जलन पैदा हो जाए, हसद पैदा हो जाए। एंड जेलसी मार्स द नेचर ऑफ पीपल, और जेलसी जो है लोगों की फितरत को खराब कर देती है। मार्स का मतलब होता है खराब कर देना। तो ही वुड नेवर डिस्ट्रॉय हिज फ्रेंड्स नेचर, और वो नहीं चाहता कि वो अपने दोस्त की नेचर को खराब होने दे। और इस पर मिलर की बीवी जो है वो कहती है कि तुम कितना खूबसूरत बोलते हो। बहरहाल, इन विंटर हांस हैड टू सेल मैनी थिंग्स टू सर्वाइव। दिस इंक्लूड्स हिज व्हील बैरो। विंटर में हांस को बहुत सारी चीजें बेचनी पड़ी गुजारा करने के लिए, और इसमें उसका व्हील बैरो भी शामिल था। एट द एंड ऑफ द विंटर हिज गार्डन प्रोड्यूस्ड मैनी फ्लावर्स एंड मिलर आल्सो केम विद अ बिग बास्केट टू विजिट हिज फ्रेंड। जैसे ही विंटर खत्म हुआ और उसके बाग ने फूल देने शुरू किए, तो मिलर भी जो है अब उसके घर आ गया अपनी बहुत बड़ी सी बास्केट के साथ। On knowing that Hans had sold his wheelbarrow, Miller promised him to give him his wheelbarrow that was beyond repair. अब देखें कि जब मिलर को पता चलता है कि हांस ने अपना व्हील बैरो बेच दिया, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा, दैट इज बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि जो कि रिपेयर होने के काबिल नहीं रहा, लेकिन वो कहता है कि तुम किसी तरीके से इसको रिपेयर कर लेना। हांस होप दैट ही वुड मैनेज टू रिपेयर इट। हांस उम्मीद का इजहार करता है कि वो उसे किसी ना किसी तरीके से ठीक कर लेगा। ही वुड मैनेज टू रिपेयर इट एज ही हैड अ प्लांक एट होम, क्योंकि उसके घर में लकड़ी का एक तख्ता है जिसके जरिए से जो है वो उस व्हील बैरो को सही कर लेगा। द मेंशन ऑफ प्लांक रिमाइंडेड मिलर दैट ही आल्सो नीडेड अ प्लांक टू मेंड द रूफ ऑफ हिज बार। द मेंशन ऑफ प्लांक, मेंशन का मतलब यहां पर जिक्र, कि प्लांक का जिक्र जो है उससे मिलर को याद आता है कि भाई उसे भी जो है एक प्लांक की यानी कि लकड़ी के तख्ते की जरूरत थी, टू मेंड द रूफ ऑफ हिज बार, क्योंकि उसने अपने गोदाम की रूफ को जो है उसकी मुरम्मत करनी है। सो ही आस्क्ड हांस टू गिव हिम दैट प्लांक इन रिटर्न फॉर हिज व्हील बैरो। और इस पर जो है वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं, तो उसने कहा कि तुम मुझे जो है वो लकड़ी का तख्ता दे दो, क्योंकि मैं बदले में तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं। He also emptied his garden by filling his basket with flowers as well, और उसने उसका सारा बाग भी खाली कर दिया उसके सारे फूल लेकर, और उस पर भी उसने अपने व्हील बैरो का जिक्र किया कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा तो थोड़े से फूल अगर मैं तुम्हारे बाग से ले जाऊं तो कौन सा फर्क पड़ेगा। हांस was satisfied that Miller would give him his wheelbarrow. Next day,
Miller came and asked Hans to mend the roof of his barn as he was giving him his wheelbarrow. अगले दिन मिलर उसके घर आया और उसने कहा कि यार मेरी छत तो आकर जो है मेरे बार्न की सही कर देना क्योंकि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं. एंड हांस हैड टू यील्ड, और हांस को ये बात माननी पड़ी. यील्ड का मतलब मानना. द अदर डे ही परसुएडेड हिम टू टेक अ सैक ऑफ फ्लोर टू मार्केट एंड सेल इट देयर. दूसरे दिन उसने उसको कहा, कायल किया कि मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं तो तुम मेरी ये आटे की बोरी जो है वो मार्केट ले जाओ और इसे बेच कर आओ. Thus, on the name of his wheelbarrow, Miller kept Hans so busy in his personal works that Hans could not pay attention to his garden for many days, and it withered away. Wither away का मतलब होता है मुरझा जाना. तो लिहाजा अपना व्हील बैरो का रेफरेंस दे देकर मिलर हांस से बहुत सारे अपने काम करवाता रहा और उसने उसको इतना बिजी रखा अपने कामों में कि उसका अपना बाग जो है हांस का, इट विदर्ड अवे, वो बेचारा मुरझा गया क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पा रहा था. One stormy night, Miller's son fell off a ladder and hurt himself. So Miller asked Hans to go and bring the doctor. एक तूफानी रात को मिलर का बेटा सीढ़ी से गिरा और जख्मी हो गया और मिलर ने कहा कि जाओ यार और किसी डॉक्टर को लेकर आओ मेरे बेटे के लिए. देखो मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं, अगर इस पर तुम मेरा ये काम छोटा सा कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है. Hans had to go to doctor without any horse and lantern. और मिलर के पास जो था एक घोड़ा भी था और एक लालटेन भी थी जो कि उसने उससे मांगी, लेकिन मिलर ने उसे वो नहीं दी और उस बेचारे को जो है लैंटर्न यानी कि उस लालटेन और हॉर्स के बगैर ही जो है जाना पड़ा डॉक्टर को लेने के लिए. As Miller refused to lend him these things. On returning, Hans fell in a deep pool and drowned. वापसी पर बेचारा हांस जो था, बारिश हो रही थी, तूफान भी चल रहा था, तो वो एक किसी गहरी खाई में या तालाब में गिरा और डूब के मर गया. As the hill was full of deep ridges and the night was stormy and dark, so on return Hans fell in a deep pool and drowned. Next day Miller mourned his death prominently. अगले दिन मिलर ने जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली, बहुत ही यानी कि जो है ये कह करके मैं उसका सबसे अहम दोस्त हूँ, उसने उसकी मौत का मातम मनाया. जहां कहीं भी आगे बैठना होता था या कुछ खाना पीना होता था तो मिलर सबसे आगे होता था, ये कहकर के भाई मैं उसका सबसे अहम दोस्त हूं और मुझे जो है सबसे आगे होना चाहिए. बट ही आल्सो कंप्लेंट दैट हांस डिड नॉट टेक फ्रॉम हिम हिज irreparable wheelbarrow that was merely a burden on him. और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि भाई आजकल भलाई का दौर नहीं है. देखो मैंने हांस को कहा था कि मेरे घर से व्हील बैरो लेकर जाओ और वो लेकर नहीं गया और अब वो व्हील बैरो जो है मेरे घर में जो है एक मेरे घर का रास्ता रोक रहा है. कोई फायदा नहीं है किसी के साथ नेकी करने का. यहाँ पर जब कहानी खत्म हुई तो लिनट ने बताया कि इस कहानी के अंदर एक मोरल भी था, यानी कि एक सबक भी था. और ऑन नोइंग दैट द स्टोरी हैड अ मोरल, वाटर रैट वेंट बैक टू हिज होल एक्सप्रेसिंग हिज डिसअप्रूवल. और ये जानते हुए कि कहानी के अंदर एक मोरल भी है, एक लेसन भी है, वाटर रैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए अपने होल के अंदर वापस चला गया. अब एक्चुअली ऑस्कर वाइल्ड जिस कल्ट से ताल्लुक रखता था या जिस पर्टिकुलर यानी कि ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता था अदब के अंदर स्टोरी राइटर्स के हवाले से, उस ग्रुप का नाम था आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कि अदब बराए अदब. और इसका मतलब यही होता है कि आपका अदब, आपकी कहानी, आपकी पोयम या जो चीज भी आप लिख रहे हैं वो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक दिलचस्पी होनी चाहिए. और जहां तक जो है अगर कोई लेसन है तो वो लोग खुद ब खुद उससे पिक कर लेंगे, आपको डायरेक्ट लेसन देने की जो है उससे जरूरत नहीं है. तो ये एक तंज भी है लोगों की ख्वाहिश के ऊपर कि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन होना चाहते हैं, लोग जो है कहानियों से सबक नहीं लेते हैं. I hope students के you must have enjoyed this summary and I believe कि ये summary जो है अब जब आप इस लेसन की रीडिंग करेंगे तो उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद देगी. Thank you.